तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबके लिए, एक बार फिर से स्पेशल सेशन लेके हम यहाँ पर हाजिर हैं और एग्जैक्टली आज बात होने वाली है 137 कोर्स टीजीसी के विषय में। जब हम टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की बात करते हैं तो आई थिंक ये अपने आप में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो साल में 2 बार बिल्कुल कंफर्म तरीके से आती है परमानेंट कमीशन के लिए। और जितने भी हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अपने आप में एक ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे है कि कहीं ना कहीं दोनों मौके साथ में ले सकते हैं। एक तो इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने का और साथ ही साथ अपने आप को, अपने पैशन को भी जीने का मौका, दैट मीन एज इंजीनियर आपको सर्व करने का मौका मिला। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारे जो है आर्म फोर्सेस में इंक्रीज कर रही डे बाय डे, मुझे लगता है कि हम चाहे टीजीसी की बात करें या एसएससी टेक की बात करें, दोनों ही वैकेंसीज बड़े ही प्रॉपर तरीके से हैं और एक गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ हैं। बिल्कुल 18 से 24 तक आपने डेट सिलेक्शन लिंक पे जाके डेट सेलेक्ट कर लिया है, बट अब डेट सेलेक्ट करना ही पर्याप्त नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि जो भी डेट आपने चुनी हुई है, क्या वाकई में उस डेट पे इस बार आप एसएसबी को क्रैक करने वाले हैं। अगर इस बार आपका कमिटमेंट है एसएसबी को क्रैक करने के लिए तो उस कमिटमेंट को हम पूरी तरह से श्योर शॉर्ट करने वाले हैं यहाँ इस स्पेशल सेशन में। और इस सेशन को बेहतर और आपके लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट बनाने के लिए और एसएसबी में कैसे आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें, इस चीज को बेहतर करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े फिर से एक बार कैप्टन एसके सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत है सर। एग्जैक्टली वंस आई टॉक अबाउट द टीजीसी, दे आर quite mature enough sir, because engineering कंप्लीट कर चुके हैं, सर्विंग भी हैं, कुछ बच्चे अपेयरिंग के भी हैं जिन्होंने अप्लाई किया, डेट भी इन्होंने सेलेक्ट कर ली है। एग्जैक्टली नाउ इट्स अ रियली हाई टाइम फॉर देम। क्यों? बिकॉज सर अब इनको फोकस करना ही करना है, चाहे वो इनकी फैब की डेट है, मार्च की डेट है, क्रमशः जिन डेट्स को भी इन्होंने चुना हुआ है। तो सबसे पहले सर मैं टीजीसी एंट्री को थोड़ा सा समझना चाहता हूं और एग्जैक्टली इसके लिए बच्चों को कैसे क्या खुद पे काम करना चाहिए एज इंजीनियर, इसके विषय में कुछ बताएं। सर देखिए, एक तो जैसा आपने कहा कि जितना मॉडर्नाइजेशन हुआ आर्म फोर्सेस के अंदर, ज़रूरी है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग अब चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। और सभी कोर के अंदर है, अभी ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड कोर के अंदर ही रखा गया है इंजीनियरिंग वालों को। लेकिन बड़ी वजह क्या है सर, देखिए TS 10+2 जिनको इंजीनियरिंग कराई जाएगी फौज के द्वारा, राइट, ये ऑलरेडी इंजीनियरिंग करके आए हैं, ये भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और देखिए आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग इनको जॉब तो करना ही है कहीं ना कहीं, राइट। Why not to serve their motherland? Why not to be part of this organization? Right. और आप आकर के यहाँ पर अगर अपनी सेवाएं देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये डिफेंस एक्सपेक्ट करती है आपसे कि आपने जो एजुकेशन पाई है उसका यूज़ आप फौज में लेकर के आ सकते हैं अच्छे ढंग से, राइट। अब प्रश्न जो सर यहाँ पे है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जब बच्चे आते हैं तो कहीं ना कहीं इनका माइंड सेट है कि सर हम पढ़ाकू हो जाते हैं, और सच भी है बिकॉज स्टडीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट जैसे ही एसएसबी की ओर ये मूव करते हैं, इन्हें पहली बार पता चलता है कि ये किसी एकेडमिक का टेस्ट नहीं है, ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है। ये एक्चुअल सर देखिए, ये बहुत बुकिश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये अगर इंजीनियरिंग करने गए थे तो इनके कॉलेज के अंदर सारी फैसिलिटीज़ थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो है एटलीस्ट की गेम्स, स्पोर्ट्स सब कुछ है। बट ये कई सेमेस्टर तक तो देखिए, शुरू के 1-2 सेमेस्टर इनको पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर होता है, फिर ये बीच में थोड़ा रिलैक्स होते हैं, 7th-8th सेमेस्टर में आकर के फिर ये एकदम से हाई प्रेशर पे दबाव आ जाता है। तो ये जो अपना पीक टाइम होता है उसको इंजॉय नहीं कर पाते हैं ये लोग, हमेशा बस उसमें पढ़ाई में रह जाते हैं। और जब बाहर आते हैं एसएसबी में तो इनको कुछ दूसरा ही देखने को मिल रहा होता है कि यहाँ पर आपको ग्रुप के साथ काम करना है, अपने आप को सही ढंग से पेश भी करना है, आपका इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। ये इन सब चीज़ों के ऊपर ये थोड़ा कम काम करते हैं, राइट। तो अब पॉइंट ये बनता है कि सर बड़ा कम समय है एग्जैक्टली, और ये सच है कि टेस्टिंग प्रोसीजर तो नहीं बदल जाएगा इनके लिए, प्रॉपर इन्हें भी साइकोलॉजी टेस्ट से गुजरना है, इंटरव्यू से गुजरना है और आउटडोर टास्क मतलब जीटीओ से भी गुजरना है इन्हें। तो किस तरह से ये सर अपने माइंडसेट को बिल्डअप करें इस समय कि ये इस प्रोसेस में बेहतर कर सकें? सर देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज इस एंट्री के साथ क्या है, ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होती है, राइट। क्रिएटिव माइंडसेट, ये कुछ नया कर सकते हैं आकर के। वो जो नयापन है, नई क्रिएटिविटी आपके पास है, वो ला करके दिखाइए आप कितने क्रिएटिव माइंडसेट के इंसान हैं। क्योंकि इनके अंदर 2 तरीके के लोग मिलेंगे सर। एक वो जो बेचारा जॉब के लिए परेशान है, उस डर में जी रहा है। दूसरा जो सीख के आया है उसको एंजॉय करता है। तो आप एंजॉय करिए अपनी चीज़ों को जो आप सीख करके आए हैं।
आर्म फोर्सेस ज्यादा वैल्यू आपकी तब करेगी। दैट मीन्स सबसे बड़ी चीज ये है कि चिलैक्स रहना है। वैसे बीइंग इंजीनियर चिलैक्स रहे हैं लाइफ में, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। नहीं, बहुत स्ट्रेस रहते हैं। अच्छा, दबाव बहुत ज्यादा स्ट्रेस, खास करके जो बेल्ट हम लोग जहाँ बैठे हैं, जी जी, बिहार और यूपी के जो स्टूडेंट्स आते हैं इंजीनियरिंग करके, वो पता नहीं क्यों इतना प्रेशर ले लेते हैं उस चीज का। आप इंजॉय करिए, आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। नॉलेज को अगर आप इंजॉय नहीं कर सकते, जो आपने सीखा है 4 साल, अगर उसको इंजॉय नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे सर? और सबसे बड़ा पॉइंट ये भी बनता है सर कि जब बिहार यूपी की हम बात ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गरीब राज्य तो है ही एक तरीके से देखा जाए तो। माँ बाप पैसे इकट्ठा करके इंजीनियरिंग कराए होते हैं और बच्चों के दबाव होता है कि किसी भी कीमत पर उन्हें जॉब करना है। एक्सपेक्टेशन, एग्जैक्टली, ये एक्सपेक्टेशन के दबाव में जीते हैं। ये नहीं जिए अगर तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इनका वो माहौल रहा है, वो एटमॉस्फेयर ये लेकर आए हुए हैं। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है सर, थोड़ी अवेयरनेस भी इनको मैं दे दूं। जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको मैं बड़ा कॉन्फिडेंट ये कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है आज के डेट में सर अगर मैं देखूं तो ग्रेजुएशन लेवल पे फौज में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी किसी के लिए है तो केवल इंजीनियर्स के लिए है सर। बिल्कुल सर, आजकल सभी जगह इंजीनियरिंग की वैल्यू है सर। आप देखिए सिविल सर्विसेज में भी देखेंगे तो इंजीनियरिंग वाले आ रहे हैं। आर्म फोर्सेज में जितना आप देखेंगे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, उतना रेगुलर ग्रेजुएशन कोर्सेज को एंट्री उतना नहीं है। तो मतलब बीइंग इंजीनियर अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं। मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे आप समझो ग्रेजुएशन में आपके पास एयरफोर्स की मैं बात करूँ तो एफकैट अपने आप में बड़ा ऑप्शन है जो स्पेशली इंजीनियर्स को इनवाइट करता है टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के लिए। आर्मी में हम देख ही रहे हैं सर कि जो है एसएससी टेक और टीजीसी बैक टू बैक एंट्री। मतलब एसएससी टेक तो सर इनके पास समझो सर एक तरीके से 350 से ज़्यादा की वैकेंसी एक साल के अंदर सर। जय बात है, बड़ी बात होती है सर फौज के अंदर इतने नंबर आप जो है कैंडिडेट्स का जाना। टीजीसी कंटिन्यू है सर साल में 2 बार इनके पास। साथ ही साथ सर सीडीएस भी अगर ये अपीयर हो रहे हैं तो नेवी जैसी अपॉर्चुनिटी तो है ही केवल इंजीनियर्स के लिए, वहाँ तो सिविलियन का कोई रोल ही नहीं है। साथ ही साथ नेवी अलग से सर नेवी एसएससी टेक की वैकेंसी भेजती है, अच्छे नंबर आप वैकेंसीज के साथ सर इनके पास। इंडियन कोस्ट गार्ड सर वो सबसे ज़्यादा सर इंजीनियर को ही रिस्पेक्ट करती है, उन्हीं की सबसे ज़्यादा एंट्रीज हैं, सब चीज़ें हैं। तो मेरा ये कहना है कि बीइंग इंजीनियर फौज में अगर हम देखें सर तो जबरदस्त आर्म फोर्सेस में इनके लिए मौके हैं। बस सर वो माइंड सेट करना ज़रूरी है कि नहीं मुझे इस चीज़ को करना है। और सबसे कमाल की बात सर कि मैक्सिमम जगह इनको रिटन एग्जाम भी नहीं देने हैं, ज्यादातर एंट्रीज इनकी डायरेक्ट एसएसबी है। तो आई थिंक इट्स अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी। बस एक ही स्टेप है तो जो क्रैक करना है, दैट स्टेप इज ऑल अबाउट एसएसबी। और उसको क्रैक करने के लिए आपको कहीं ना कहीं मेंटली भी फिजिकली भी हर तरह से तैयार होना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि टेक्निकली इस टेस्ट का उद्देश्य क्या है और इस टेस्ट के अंदर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है। और शायद एमकेसी के अंदर जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है, मैं सारे इंजीनियर्स को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वही ट्रेनिंग प्रोसीजर है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो अपडेशन लाएंगे कि आप वाकई में एसएसबी में बेहतर कर पाएंगे। बाकी सर से मैं आश्वस्त कराना चाहूँगा कि सर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, और एक बात कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म है। देखो ऑफलाइन तो भाई द बेस्ट है, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप एमकेसी के ऑफलाइन कैंपस का हिस्सा बने एसएसबी प्रोग्राम के लिए। बट आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। मान लीजिए कहीं आप वर्किंग हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन जुड़िए एमकेसी लर्निंग ऐप के साथ, हम ऑनलाइन भी आपके साथ कनेक्टेड हैं। तो दोनों ही तरह से देश में हम आपके साथ कनेक्टेड हैं और एक दिन के लिए नहीं कनेक्टेड हैं, एक साल के लिए। मतलब आप एक बार एडमिट होते हैं, 1 साल तक हम वैलिडिटी आपको देते हैं कि फर्दर ईश्वर करें कि पहली एंट्री में हो, नहीं भी होता तो घबराना काहेगा, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंट्री लगी हुई और फाइनली आपको हम सिलेक्ट करा के ही मानेंगे। तो बेसिकली सर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए एमकेसी ही क्यों ये चुने और क्या ऐसा बेहतर और खास सर हम इनके लिए करते हैं? सर देखिए इनको संभालने में, क्योंकि एक चीज़ उनको और ध्यान रखनी है जी, ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स इनकी बहुत कम आते हैं इन कंपैरिजन ऑफ TS 10+2। 12वीं का जो बच्चा है उसके जो ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स है और इनके ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स हैं ये लगभग आधे हो जाते हैं जी। तो आपके अंदर अभी वो जो स्ट्रेस इनके अंदर है, इनको ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है। ये मतलब इनको अदरवाइज ना लें ये लोग, अगर इनको समझाना मतलब इनको असेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इतना एक्सपोज करके आए हैं अपने आप को। 4 साल आप कॉलेज जा करके आ गए हैं और बहुत सीखा है, अब एक्सपेक्टेशन आ गई है, स्ट्रेस भी आ गया है, एंग्जाइटी है आपके अंदर, वो बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वो इंडिविजुअल अटेंशन से होता है कि आप अगर क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हैं तो 50 बच्चों को एक
कॉमन आइडिया देकर के काम नहीं चला सकते। हर 50 में से हर एक को अलग अलग देखना होता है कि Right. क्या लेवल ऑफ एंजाइटी क्या है उसका, उसको कैसे बाहर लाया जा सकता है। तो एग्जैक्टली ये हम मान सकते हैं कि इनके ऊपर पूरा इंडिविजुअल फोकस होगा, और इंडिविजुअल फोकस होगा तो लाजमी सी बात है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा। हाँ सर देखिए, थोड़ा थोड़ा करने से होगा। ये सोचते हैं आकर के सीधा पढ़ेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल बताऊं सर आपको, हमारे पास एक बच्चा है, पहले दिन वो TGC एंट्री के लिए पहले दिन जब आया तो वो बिल्कुल ब्लैंक था। मतलब मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल खराब है। मैंने बोला कम्युनिकेशन स्किल खराब हो ही नहीं सकती, कभी भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ये सर हमेशा अपने इसी उधेड़पुन में रहते हैं। राइट। आप इंजीनियरिंग इंग्लिश में ही करके आ रहे हो, और कहाँ से खराब हो गई? कहाँ से खराब हो गई आपकी? आप अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं है, हेजिटेशन है इनके अंदर। Hesitation है। तो उस बच्चे को मैंने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, आज तुम कुछ मत पढ़ो, तुम जाओ बाहर और जितना घूम सकते हो घूम करके, और कल मुझे बताना आकर के कि तुम कहाँ कहाँ घूमे, कितना कितना टाइम इन्वेस्ट किया और क्या सीखे वहां से। सर नाउ ही इज डूइंग गुड। ओके। रादर वो क्लास में बहुत आगे आ गया है, बहुत अच्छी पोजीशन करता है वो, और पार्टिसिपेट करता है। Exactly. वही हेजिटेंट बच्चा, सोचिए पहले दिन कह रहा था मेरी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आज वो खड़े होकर के खुद से बोलता है। कॉन्फिडेंट उसका पार्टिसिपेशन धीरे धीरे लेके आने पड़ते हैं। एग्जैक्टली। और ये आपको समझना बहुत जरूरी बच्चा कि इट्स अ ओवरऑल पर्सनैलिटी टेस्ट। हर टेस्ट के माध्यम से, चाहे वो साइकोलॉजी हो, GT हो, इंटरव्यू हो, उसकी टैक्टिक्स तो आपको सब बताते हैं। बट हमारा जो सेशन है, जो उद्देश्य है हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए, यही कि हम आपको एग्जैक्टली वो बताना चाहते हैं कि जो साइकोलॉजी का टेस्ट है, जो इंटरव्यू का आपका सेशन है, या फिर GTO के जो टास्क हैं आपके, वो बेसिकली क्या ट्रिक है वो नहीं इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब ट्रिक के पीछे भागते हैं। हाँ, वो गलत है। टेक्निक से ज्यादा जरूरी है आपका रिस्पॉन्स करने का तरीका, एंड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और वो तरीका हम सिखाते हैं, और हर बच्चे को इंडिविजुअल। और एक बड़ी सिंपल बात समझना है कि ऊपर वाले ने सबको यूनिक बना के भेजा है, तो हर पर्सनैलिटी बेटा यूनिक है। इसलिए हम मास ट्रेनिंग में नहीं, इंडिविजुअल फोकस के सर ने स्ट्रांगली बात की कि हम 1-to-1 बच्चे की पर्सनैलिटी को एनालाइज करते हैं, और जहां उनमें कमी होती है उसको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिससे वो अपना फर्दर परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएं। तो आई थिंक इट्स अ लवली सेशन सर। अगर हम सेशन बढ़ाते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगे, बट बीइंग ए इंजीनियरिंग एस्पिरेंट आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, सर क्या आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम समझते हैं आप काफ़ी मैच्योर हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप ग्रेजुएट हैं, और आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति भी हैं, बिकॉज आपकी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट उन सबके बीच एक ड्रीम भी होता है, एक पैशन भी होता है, और मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी हमेशा आपको एक बेहतर मौका दे रही है। तो बिल्कुल, अगर आपने डेट सिलेक्शन लिंक सेलेक्ट कर लिया है तो दोनों ही माध्यम से जुड़ सकते हैं, और उसके लिए कॉल करिए 9696330033। यहाँ नंबर आपको शो भी हो जाएगा, और फटाफट सीट बुक करिए, हमारे साथ जुड़िए। बिल्कुल 1 साल तक आपके साथ ऐसा एफर्ट्स करेंगे हम, 1 साल तक जुड़ रहे हैं, आप समझो बात को, कभी भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, एंड एग्जैक्टली आपका SSB में 100% सफलता भी दिलाएंगे। लास्ट मैसेज क्या कहना चाहेंगे सर TGC के बच्चों के लिए? बस अभी तो डेट लिंक से इन्होंने सेलेक्ट करी जी, 18 से 24 में कर लिया इनकी, तो अब तो बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे और बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे, वो नहीं हो सकता है। आपको कुछ पाने के लिए बाहर तो निकलना पड़ता है, एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब मेहनत कर लें अच्छी, तो आज आप मेहनत कर लिए, लाइफ आराम से कटने वाली है फिर। राइट। और रियल हीरो बनना है तो एफर्ट्स भी तो रियल करने होंगे ना सर? एफर्ट्स भी रियल करने पड़ेंगे। और कहते हैं रील बनने के लिए भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, यहाँ तो रियल बनना है। एग्जैक्टली, एफर्ट्स तो करने होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सेशन हर मंडे एंड थर्सडे स्पेशल होता है, एंड मैं चाहूँगा देश का हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट बिल्कुल MKC के साथ जुड़े, एक रियल प्रिपरेशन करे, और आप सब अपना ड्रीम और सपना पूरा कर पाएँ। हमारा लक्ष्य ही होता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम MKC। जय हिंद, जय भारत।